वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। देखो, वीडियो लंबी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये काम का वीडियो होने वाला और काम वाला चीज़ हमेशा ही लंबा होता है। देखो, थोड़ा सा वीडियो आप छोटा देख करके अपना समय बचा लोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। मतलब आपका वो भी समय जो कि आप भले 2 मिनट ही दो कहीं भी, वो बेकार ही जाएगा, क्योंकि आपको काम का वीडियो मिलेगा नहीं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही वीडियो काम का है, आप मुझे ही फॉलो करो। बाकी आप देख लेना, अब वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले क्या क्या हैं ये पहले बता दूं। देखो, मैं पहले बता दूं अपने बारे में। घर मेरा नाम है जय। अब देखो दोस्तों, नाम जान गए आप। अब देखो, मैंने बीपीएससी 2 बार क्लियर किया है, 2 बार बिहार दरोगा, जिसमें रनिंग तक गया था, फाइनल स्टेज तक, लेकिन वहां पर जाकर के फेल हो गया था, मेरिट से ऊपर नंबर ला करके। ठीक है, रनिंग में फेल हो गया था। तो दोस्तों ये है। अब देखो, आप सभी लोगों को इतना बता दिया, तो मुझे इतना जरूर है पता कि आपके एग्जाम में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, मेरे सिलेक्शन का सिर्फ एक राज है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, रणनीति। और रणनीति की बदौलत दोस्तों मैं सारा परीक्षा पास करता भी। ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड भी हूँ, पीछे वर्दी आप देख रहे होगे, ये आपके मोटिवेशन के लिए मैंने लगाया है। ठीक है, अब देखो, बहुत अच्छा लगता है, बदन पे जब आता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले इस वीडियो में हम करेंगे क्या। इस वीडियो में दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब ये करेंगे कि जो आपका अभी तक परीक्षा में पूछा गया। अब देखो, मार्केट में जितने किताब में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 21,391 पोस्ट वालों का जो क्वेश्चन, वो क्या है दोस्तों, वो मेमोरी बेस्ड होता है, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन जो कंफर्म क्वेश्चन पेपर है, जो कि वायरल हो गया था पिछली बार, जो कैंसिल हो गया परीक्षा, लेकिन कैंसिल हो गया उससे क्या पता, लेकिन इतना तो बता देगा कि परीक्षा में सवाल आता कैसा है। तो दोस्तों, उसको मैंने एनालाइज किया है। ठीक है, और वो देखो, मैं दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों देख लो, ये है वो क्वेश्चन पेपर जो कि वायरल हो गया था और जिसकी वजह से पेपर रद्द कर दिया गया था। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं, ये जो लाल लाल आप देख रहे हो, ये मैंने लिखा है जो लूसेंट में मिला है। और जो नहीं मिला है दोस्तों, वो ये जो नहीं मिला है ना, ये सब एनसीईआरटी के सवाल है। अब देखो, नहीं मिलने की संख्या कितनी ज्यादा है, मैं अभी आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए, पूरे वीडियो में देखो, सब एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की श्रृंखला में। एक बार अपने कमर की पेटी बांध लीजिए। मैं आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम के लिए करना क्या चाहिए। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, पर हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊं कि जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके परीक्षा में प्रश्न किस किताब से आएंगे। अब देखो, इस वीडियो के अंत अंत तक आप एनसीईआरटी या लूसेंट, इन दोनों में से किसको पढ़ना चाहिए या इन दोनों को पढ़ना चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, ये मैं आपको बताऊंगा। बस फिलहाल आप इतना जान जाओ कि परीक्षा में आप लगभग 60 नंबर लेके आते हो 100 में से, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं 80-90 जाता है, तो देखो लगभग 50,000 रिजल्ट जब आता है तो बिहार दरोगा में कट ऑफ जाता है मुश्किल से 61, 65 ऐसे करके कट ऑफ जाता है। ठीक है, जनरल का। तो आपको क्या लगता है, आपका 1 लाख जब रिजल्ट आएगा तो का 20 नंबर आ जाएगा? 20 नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन 55 से 60 के बीच में यदि आपका नंबर आता है तो मुबारक हो, आप चयनित हो जाओगे। लेकिन 1 मिनट रुकिए, सिर्फ रिटेन में अभी दौड़ बाकी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपके परीक्षा में जो लिखा हुआ है सिलेबस में, वो सिलेबस में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा। देखो, दो बातें हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बीएसईबी, समझ गए? यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है आपका, उसका जो किताब है SCERT, बिहार का अपना किताब आता है। लेकिन देखो, बिहार के किताब में भी मैथ और साइंस, ये दो तो एकदम सेम टू सेम चलता है, ये दोनों सेम टू सेम चलता है। ये किताब आपके पास होगा, क्योंकि आप सबने बिहार बोर्ड से पढ़ाई करी है, कई सीबीएसई से भी होंगे। पर मैं आपको बता दूं, मैथ और साइंस दोनों का ही सेम है, एकदम सेम है, एकदम पूरा का पूरा सेम है। अब लेकिन जो एसएसटी का किताब है, यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन लोगों का जो किताब है, ये सब जो किताब है ये अलग अलग है। क्या ये अलग अलग है? कुछ चैप्टर मिलता जुलता है, और जो मिलता जुलता है उसी से सवाल आया है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम मार्क्स क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि
आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको मैंने दिखा दिया, सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि कक्षा 10वीं का जो पाठ्यक्रम है वहीं से पूछेंगे। और आप यकीन मानो कि अभी जो मैं प्रश्न आपको दिखाऊंगा ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही हैं। और ये जान जाओ कई तो ऐसे प्रश्न हैं जिसमें चित्र दे दिया गया है और चित्र दे करके पूछा गया है कि बताओ ये कोशिका का कौन सा भाग है। इसमें नहीं है, लेकिन उस समय बहुत सारे शिफ्ट में परीक्षा हुआ था तो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आते। सोचो, चित्र दे करके पूछा हुआ है, मैप दे करके आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सा डैम यहाँ पे पाया जाएगा, या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, या ये जगह किसके लिए प्रसिद्ध है, या ये कौन सा राज्य है। इस तरीके से मैप आपको दे देगा। ऐसे ऐसे प्रश्न दोस्तों आते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि बिहार दरोगा से भी टफ आता है पेपर बिहार पुलिस का। यही कारण है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम 2 सेक्शन में देखते जाएंगे। पहला, कितने प्रश्न आए और किस विषय से कितने प्रश्न आए, और लूसेंट से उसने उतने में से भी लूसेंट से कितने सवाल मैच कर रहे हैं, और बाकी जो मैच नहीं कर रहे वो कहाँ के हैं, तो भैया वो एनसीईआरटी के हैं। और उतना पर ही सिलेक्शन हो। अब देखो, आधुनिक आधुनिक इतिहास से एक प्रश्न था, ठीक है, मात्र देखो। मध्यकालीन से 2, जिसमें से मात्र एक प्रश्न आया लूसेंट में। उसके बाद प्राचीन भारत 2, जिसमें से लूसेंट में एक आया। इतना भी बहुत है, इतना भी बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा कि लूसेंट खराब किताब है, लूसेंट भी पढ़ना है आपको, लेकिन विश्व इतिहास जो है इसमें से 3 था, एक भी नहीं आया लूसेंट से, ठीक है। इंडियन भारतीय भूगोल जो 6 प्रश्न है 10 में से मात्र आए। 4 प्रश्न कहाँ गए, तो 4 प्रश्न कहाँ के हैं, वो एनसीईआरटी के हैं। इकोनॉमिक्स 2 प्रश्न, जिसमें से एक मात्र आया लूसेंट से। अब देखो, लूसेंट से भैया बिहार जी के नहीं आ सकता, करेंट अफेयर्स नहीं आ सकता, मैथ नहीं आ सकता, ये सब जो है ये टॉपिक नहीं आ सकते। तो इसलिए दोस्तों ये सभी के सभी खाली हैं, इसलिए इसमें से मैंने दिया भी नहीं है। हिंदी नहीं आ सकता, इंग्लिश नहीं आ सकता लूसेंट से। पॉलिटी दोस्तों देखो, 8 में से 7 प्रश्न आया। मतलब ये कि पॉलिटी के लिए आप लूसेंट पढ़ोगे, पॉलिटी के लिए लूसेंट पढ़ोगे, क्योंकि 10 सवाल आएगा तो 10 में से 10 भी, ये 8 का 8 बनाने लायक था सवाल। लेकिन एक सवाल फिर भी जब लूसेंट से नहीं है तो मैं बेईमानी नहीं कर सकता ना जबरदस्ती दिखाने के लिए, मैंने काट दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे विविध से 3 प्रश्न थे, ये 2 रह गया है। 3 प्रश्न थे, ऊपर में एक किसी का कम होगा। 3 प्रश्न में से तीनों के तीनों आपके लूसेंट से मिल गए। अब देखो यहाँ पर फिजिक्स से दोस्तों टोटल 8 प्रश्न आए, जिसमें से मात्र 5 प्रश्न मिले। बाकी के 3 कहाँ से, वो एनसीईआरटी के। बाकी के 3 नहीं, वो 8 के 8 एनसीईआरटी से है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, कुछ प्रश्न लूसेंट में भी हैं, ये बात है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सिर्फ लूसेंट में ही मिलेगा। जैसे राजनीति शास्त्र आप पढ़ोगे तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो खाली लूसेंट में ही मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में 9 प्रश्न है, जिसमें से मात्र 4 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं कहाँ से, लूसेंट से। एनसीईआरटी में 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आपके छूट गया। बायोलॉजी में 10, 15 है, उसमें से 8 आए आपके लूसेंट से, बाकी के 7 प्रश्न कहाँ से, एनसीईआरटी से। और साइंस एंड टेक में 2 प्रश्न, इसमें से मात्र 1 प्रश्न आया लूसेंट से। और कंप्यूटर में 2 प्रश्न आया, लूसेंट से मात्र 0। अब देखो मैं टोटल गणना करके बता देता हूँ। टोटल लगभग 66 प्रश्न हैं जो लूसेंट से आ सकते थे। वही बात है, इसमें से दोस्तों हिंदी नहीं आ सकता, इंग्लिश नहीं आ सकता, मैथ नहीं आ सकता, रीजनिंग नहीं आ सकता, समझ गए। तो जब ये सब नहीं आ सकता तो 66 में से मात्र और मात्र 37 प्रश्न हैं जो लूसेंट से आए हैं। क्या इतना से आपका रिजल्ट हो जाएगा? अरे नहीं होगा, लेकिन ये देखने में लग रहा है। लेकिन इसके अलावे जो यहाँ पे देखोगे 34 प्रश्न है, जिसमें मैथ है, रीजनिंग दे देगा एक आध गलती से, करेंट अफेयर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, इधर भी तो नंबर वाला आइएगा। तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन दोस्तों फाइनल सिलेक्शन मुश्किल है। मतलब मेरा मतलब है कि पीटी में रिजल्ट हो पाना मुश्किल है यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो। अरे भाई साफ साफ मैं बता रहा हूँ, इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एनसीईआरटी के, यदि आप एनसीईआरटी छोड़ के जाते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप फेल होगे। आप किसी ऐसे टीचर के चंगुल में फंसे हो कि जो लूसेंट और दृष्टि, देखो दृष्टि भी एनसीईआरटी पे बना है, लेकिन एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। आपका परीक्षा पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन परीक्षा में सवाल उठाता है। तो दोस्तों वो लाइन बाय लाइन कोई नहीं पढ़ाता, सब वही लूसेंट पढ़ाएंगे, वही क्राउन पढ़ाएंगे, वही घटना चक्र पढ़ाएंगे, यही सब पढ़ाएंगे, समझ गए। उनको कोई मतलब नहीं आपका रिजल्ट होना हो। बकायदा मैं बोलता हूँ, यदि आपका कोई दोस्त का रिजल्ट हो जाएगा तो वो चला जाएगा कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हुआ, आपके वजह से हुआ। और यदि वो नहीं जाता है तो उसको पैसा दे करके बुलाएगा, बुलेट और थार का लालच दे करके। हालांकि बिहार पुलिस को इतना कोई नहीं देता, लेकिन बिहार दरोगा के लिए तो है। मैं ये कह रहा हूँ, लालच देंगे पैसे का, और उतना जाके करोगे, उसके कोचिंग का प्रचार होगा फिर आप ही की तरह, और आप भी
किसी और के पास फंसोगे और नए लड़के भी उसके पास फंसेंगे जिसके पास आप पहले फंसे थे। तो यही चलता है कोचिंग में। और कभी इतने मोटे मोटे किताब के चक्कर में मत रहना। मैं बता रहा हूँ इतना तो यहाँ से आ भी गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये 37 प्रश्न भी इतने मोटे मोटे जो मार्केट में किताब फेमस है ना बिहार पुलिस के लिए गाइड वाले, उस सब में इतने प्रश्न भी नहीं मिलेंगे। आपको बोल दे आकर के इतना लड़ा है, क्या आपने देखा है? क्या नहीं देखा ना? मैं बता रहा हूँ इतना प्रश्न कहीं से नहीं आया होगा। ठीक है, अब सुनो एक चीज, जो लूसेंट का जो किताब है और जो एनसीईआरटी का किताब है, इन दोनों में अंतर जरूर है, लेकिन मैं बता रहा हूं पहले एनसीईआरटी पढ़ना है तब लूसेंट पढ़ना है। अब देखो, मैं आपको सब्जेक्ट भी बता देता हूं, बुक लिस्ट भी बता देता हूं कहां से आपको क्या पढ़ना है। लूसेंट से आप क्या पढ़ोगे? तो लूसेंट से आप पढ़ोगे पॉलिटी। लूसेंट से आप क्या पढ़ोगे भैया? तो लूसेंट से पढ़ोगे पॉलिटी और प्लस में आधुनिक भारत। क्या पढ़ोगे? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे आप वहां से। यहां से पढ़ोगे मध्यकालीन भारत। देखो यहां से सवाल एक आध आते हैं, आप चाहो छोड़ भी दो, लेकिन क्या पता ज्यादा दे दे। तो मध्यकालीन भारत भी कहाँ से पढ़ना है? लूसेंट से। और प्राचीन भारत, यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि हिस्ट्री लगभग लगभग सभी का सभी कहाँ से पढ़ना है? आपको लूसेंट से पढ़ना। लेकिन दोस्त देखो, इसमें एक एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है भैया? ये वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये लूसेंट से भी पढ़ के ले आओगे, दो में से एक बनाओगे। लेकिन दोस्त मैं बता रहा हूँ इससे मत पढ़ना, वो पढ़ना एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का एक एक तथ्य रट लो। मैं बता रहा हूँ यदि नहीं पढ़े तो आपका फेल होना तय है, ये लिख लेना। आपका रिजल्ट नहीं होगा यदि आप एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दिए। और यदि आपका टीचर इस चक्कर में पड़ा हुआ है, आपको भी फंसा के रखा हुआ है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता है लाइन बाय लाइन, आपको वो फेल कराएगा, ये याद रखिएगा। आप फेल हो जाइए इसका मतलब सब फेल नहीं हो जाएंगे, और जो फेल नहीं होंगे वही चले जाएंगे कि हाँ ये सर की वजह से मेरा रिजल्ट हुआ है, और फिर अगली बार फिर से आप फंसोगे। समझ गए? ये जान जाओ आप। तो देखो, सबसे ज्यादा प्रश्न दोस्तों आप देखोगे, सबसे पहले देखो जो हिंदी का प्रश्न आता है, लगभग 7 प्रश्न आता है हर शिफ्ट में। और जो ये हिंदी का 7 प्रश्न आता है, ये मेरे पास एक पीडीएफ है, वहां से ऑप्शन सहित आपके परीक्षा में मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें ऐसे हिंदी के प्रश्न हैं जो कभी ना कभी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें हिंदी पूछा गया, उन सब का संकलन है विषयवार, चैप्टर वाइज। ठीक है ना? चैप्टर वाइज है वहाँ पे। बाकी अब आपकी मर्जी है, 50 रुपये इसका मात्र है। आप जा करके ब्राइट पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन सही तो लड़ेगा, इसमें सच्चाई है और यही सच है। बाकी आपकी मर्जी है, आप ये कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ऐसे विषय जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आते हैं, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा देखो 15 प्रश्न अकेले आया, और ये 15 का 15 कहाँ से आया है? एनसीईआरटी से। तो भैया मैंने आपको बता दिया पॉलिटी और हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है? लूसेंट से। लेकिन दोस्त आपको साइंस और मैथ ये सब कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी से। मैं आपको जो है, आप यदि चाहते हो लंबी वीडियो बना करके मैं आप लोगों को, साइंस का न्यूमेरिकल परीक्षा में आता है, समझ गए? ऐसे प्रश्न जो आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो आपके परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट है। यानी न्यूमेरिकल, छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार। मैथ में आपको परसेंटेज सब पढ़ा देंगे, परसेंटेज सब पढ़ा देंगे मैथ में, प्रोबेबिलिटी सब पढ़ा देंगे मैथ में, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस सब पढ़ा देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई आपको बहुपद नहीं पढ़ाएगा, कोई आपको द्विघात समीकरण नहीं पढ़ाएगा। तो ये सारे के सारे चैप्टर जो आपके बिल्कुल, क्योंकि मैं 9 10 को पढ़ाता था पहले, और ज़्यादा नहीं पढ़ना मैथ साइंस, सिर्फ 9 और 10 पढ़ना है। 9 और 10 पढ़ना है एनसीईआरटी। साइंस के लिए पढ़ना है, मैथ के लिए पढ़ना है, ये याद रखिएगा। और ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है। ज्योग्राफी भी कहाँ से पढ़ना है दोस्तों? ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से। ये विषय वहीं से पढ़ो, और बाकी जो सब्जेक्ट मैंने बताया है वो सभी का सभी आप लूसेंट से पढ़ो। तो दोस्त यही था इस वीडियो में। अब देखो, आपको मैं फिर से बता दूं, यदि आप हिंदी में स्कोर करना चाहते हो, देखो अभी मेरे पास और कोई ऐसा विषय नहीं है। मैं चाहता तो किसी और का भी ला करके बता देता कि जो आएगा प्रश्न यहीं से आएगा। मैं सिर्फ हिंदी का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी के लिए गारंटीड हूँ, श्योर हूँ कि आप 50 प्रश्न आएगा ना, यदि 7 प्रश्न आएगा तो 7 में से 7 प्रश्न ऐसे आएंगे जो इसमें से ऑप्शन सही आएंगे। अब देखो, मुहावरे याद करने के तो लाखों हैं, लेकिन आप लाखों याद करो, क्या गारंटी है कि आपके एग्जाम में वही मुहावरा है जो आपने याद किया है? और क्या आपको दिमाग में रह जाएगा 1 लाख मुहावरा? नहीं। तो मुहावरों का संकलन है जो परीक्षा में पूछा गया है, जितने भी परीक्षाएं हुई हैं। और वैसे प्रश्न का दोबारा से पूछा जाना, आप तो समझदार हैं, दोबारा पूछे जाने की बहुत बहुत प्रबल संभावना होती है।
तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में यही था। अब देख लो, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे आप फेल हो जाओगे। आप यदि चाहते हो कि एनसीईआरटी का मैं सीरीज शुरू करूं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से जुड़ जाइए। किसका? टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का। आप उसमें जुड़ जाइए और जब भी मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि एक टेस्ट सीरीज शुरू करने के लिए आप लोगों के लिए, वो कोई ज़रूरी नहीं कि 100 का 100 प्रश्न ही हमेशा, देखो फुल लेंथ तो टेस्ट होगा ही, लेकिन कभी कभार हमेशा की गारंटी मैं नहीं लूंगा। यदि वो पेड होगा तो वो थोड़ा उस पर मैं सीरियसली आ पाऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि थोड़ा जब कहीं से फायदा होता है तो इंसान को मन लगता है काम करने में। और जब आप इतने खर्च नहीं कर सकते तो फिर तो दोस्त सिलेक्शन के लिए आप यदि सोचते हो तो बेकार है। ये जितने भी पढ़ाई करने वाले लड़के जो सिलेक्शन लेते हैं वो थोड़ा मोड़ा खर्च तो जरूर करते हैं। फालतू जगह आप इतना खर्च कर दीजिएगा गर्लफ्रेंड पे, लेकिन पढ़ाई पे आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको ये पीडीएफ लेना ही चाहिए। आपके परीक्षा में ये बहुत काम आएगा, 7 का 7 नंबर आपको देगा। और यही नहीं, मैं इंग्लिश भी आपको लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि देखो भैया इंग्लिश में इतना मात्र कर लो और इंग्लिश में से 5 प्रश्न आएंगे तो 5 के 5 तो नहीं, लेकिन 5 में से 4 जरूर आप बना लोगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो कि आपके परीक्षा में बिल्कुल आते ही आते हैं, उन सब को मैं लेकर के यदि आऊँ, आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम के लिंक से जरूर जुड़ जाइए और इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों यही था। अब देखो, मैं बता रहा हूँ फिर से, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे आप फेल हो जाओगे। आप ये भरोसे में मत रहना दूसरे टीचर के कि वो आपका सिलेक्शन करवा देगा। भाई साहब, बिना एनसीईआरटी के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये लिखित ले लो, नहीं होगा बिना एनसीईआरटी के, क्योंकि सारा प्रश्न ही एनसीईआरटी से आ रहा है, लाइन बाय लाइन आ रहा है। ठीक है, जैसे पवन हंस लिमिटेड को जो है हेलीकॉप्टर की सुविधा कौन प्रदान कराता है? गुजरात में जो अलुवियल सॉइल है उसको क्या नाम से जानते हैं? ये कहाँ से बनाइएगा? हाँ, ये है आपके लूसेंट में या किसी भी किताब में, किसी भी गाइड में या किसी के नोट्स में नहीं है, समझ गए? एक आध मिल भी जाए, लेकिन दोस्त नहीं। पार्लर पानी किसको कहते हैं? कहाँ से, किस नोट्स में है? कहीं नहीं है। ये सब सवाल कहाँ है? लूसेंट में है, ये एनसीईआरटी में है, समझ गए? और यही सब आपके परीक्षा में आता है। और इतना जान दिए, प्रजनन, प्रजनन में हाइड्रा में प्रजनन कैसा होता है आपको पता है? हाँ, ये है किसी भी लूसेंट में या किसी भी गाइड में? किसी भी गाइड में नहीं है, ये सब लूसेंट में नहीं है, सब एनसीईआरटी में है, समझ गए? लेकिन कुछ विषय के लिए, आपके परीक्षा के लिए, लूसेंट बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन आपके परीक्षा के लिए दोस्त ये, मैं ये नहीं कहूँगा फेल हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि ये पास हो जाएगा, बीच बीच का है। मतलब आप उसको पढ़ोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन पढ़ोगे तो भी गारंटी नहीं कि पास हो जाओगे। लेकिन उसके साथ यदि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये मैं दावा करता हूं कि आप बिल्कुल पास ही होगे, फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी रनिंग आप अपना देख लेना, ठीक है? तो दोस्त, अब इसके लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप डाउनलोड करके वहां से जा करके इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। 50 रुपया फी है इसका, ठीक है? उसके साथ में टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा, टेस्ट पास का, वो मत लेना, बेकार है, ठीक है? अभी के लिए बेकार है, ठीक है? तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।